नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रक्षा धागा किस तरीके से बना सकते हैं और कितने तरीके से रक्षा धागा बनता है। और अगर आप भगत हो तो धागा कैसे बनाए, अगर आप भगत नहीं हो तो रक्षा धागा कैसे बनाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान भगत नहीं होता और उनके आसपास भी कोई भगत नहीं होते, दूर होते हैं। भगत परिवार में होते हैं, दूर होते हैं, फिर कोई जानने वाला वो भी दूर रहता है, तो वहां पे आने जाने में परेशानी होती है। तो वो व्यक्ति अपने घर में खुद रक्षा धागा किस तरीके से बना सकता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगत रक्षा धागा कैसे बनाते हैं और आप कैसे बना सकते हो। भगत तो हो अगर आप, तो आप रक्षा धागा किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको काला धागा लेना है, जिसे पटार भी कहते हैं बहुत से। तो वो लेनी है आपको, यानी कि काला धागा लेना है जिससे धागा बनता है। काला धागा लेना है। अगर आपने किसी भी देवी या देवता का कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, तो उस मंत्र को 21 बार पढ़ के, 7 बार पढ़ के, 51 बार पढ़ के उस पर फूंक मार दीजिए और सामने वाले को पहना दीजिए। सामने वाले को बोलना आपको नहा धो के स्वच्छ हो के अगले दिन उस धागे को पहने वो। ठीक है। एक धागा तो इस तरीके से बनता है। और दूसरे तरीके से भगत कैसे धागा बनाते हैं, मान लीजिए वो जोत कर रहे हैं या फिर कढ़ाई कर रहे हैं, किसी देवी या देवता की जोत कर रखी है, उन्होंने किसी मंत्र को सिद्ध नहीं कर रखा, लेकिन वो फिर भी धागा बनाते। तो वो कई बार ऐसा करते कि लौंग, जोत कपूर, जायफल लिया, अपने देवी देवता के नाम से जोत लगाई। जोत लगाने के बाद जायफल लौंग का जोड़ा चढ़ा के उस धागे को लेके, उस व्यक्ति का नाम लेके 7 बार उतार के उस जोत पे से उस व्यक्ति को दे देते हैं। तो एक तरीके से ये भी होता है कि इस तरीके से धागा बनाते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में आप मान लीजिए कढ़ाई कर रहे हैं, किसी देवी या देवता की कढ़ाई कर रहे हैं, और सामने वाले व्यक्ति का या फिर आपके घर में परिवार में किसी का धागा बनाना है। तो कढ़ाई पे सब चीज भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद, जोत तब आ जाए, भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद लौंग, जायफल, जोत कपूर, लड्डू, पेड़े, पूरी, पुए, हलवा, जो भी आपने बनाया वो सब चढ़ा के, जो भी आप बोतल लाए उस पर धार चढ़ा के, धार चढ़ाने के बाद में आप वो धागा लीजिए जो भी आप बनाने के लिए देना चाहते हो, उस व्यक्ति का नाम लेके, जो भी आपके घर में या फिर घर से बाहर है किसी भी व्यक्ति का आप धागा बना रहे हो, उस व्यक्ति का नाम लेके 7 बार जोत पे से उतार के उस व्यक्ति को दे दीजिए और जोत पे से हाथ पल्ला कर दीजिए। वो व्यक्ति का धागा बन जाएगा और एकदम ठीक ठाक रहेगा। जो धागा जोत पे बनता है वो ज्यादा पावरफुल रहता है। मंत्रों वाले भी मंत्रों का जो धागा होता है वो किस तरीके से पावरफुल होता है, वो पावर बढ़ेगी आपके मंत्र जाप से। आपने कितना उसका मंत्र का जाप किया है, कितनी ऊर्जा है उस मंत्र में, इस तरीके से वो मंत्र काम करेगा। ठीक है। और जो तरीके, मान लीजिए आपने किसी देवी या देवता की घर में मूर्ति स्थापित कर रखी है, फोटो स्थापित कर रखी है, मान लीजिए सबल सिंह बाबरी के कलवा फोन के आपने मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित कर रखी है। आप धागा लीजिए, धागा उनके चरणों में रखिए, उनके नाम लेके, जिस भी व्यक्ति का धागा बना रहे हो उनका नाम से बाबा से प्रार्थना करके उस व्यक्ति को धागा दीजिए। वो भी धागा वैसे ही काम करता है, क्योंकि भगत अलग अलग तरीके से धागे बनाते हैं। मैं आपको हर तरीका बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप धागा बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, जोत पे कई बार धागा जो बनाते हैं, वो कई बार जोत पे जो धागा बनता है वो, जैसे किसी लेडीज की, किसी बहन बेटी की कोख बंध जाती है, ठीक है, उनको बच्चे होने में परेशानी होती है, कोख बंध जाती है, कोई ना कोई समस्या रहती है, तो उस जोत पे 2 तरीके के धागे बनते हैं, लाल और काला। ठीक है, ये 2 तरीके के धागे बनते हैं। लाल जो धागा बनता है वो कमर पे बांधने के लिए होता है, और काला धागा होता है वो गले में पहनने के लिए होता है। और डिलीवरी के टाइम पे उस धागे को खोल दिया जाता है, उसका अलग तरीका है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इस विषय में भी वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरीके से वो धागा बनता है। उसका अलग तरीका होता है थोड़ा सा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भगत नहीं हो तो आप धागा किस तरीके से बना सकते हो, किस प्रकार बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको कोई मंत्र सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध करने के लिए आपके इष्ट देव का मंत्र आप कोई भी सिद्ध कर सकते हो, अपने इष्ट देव का। मान लीजिए आपने हनुमान जी का मंत्र सिद्ध कर लिया और आप चाहते हो किसी व्यक्ति का धागा बना के देना, और या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति है उसको धागा बना के आप देना चाहते हो, तो किस तरीके से आप उस व्यक्ति के लिए धागा बना सकते हो। सबसे पहले तो हनुमान जी के लिए लाल धागा लेके आइए। लाल धागा लेके आइए, काला लाओगे वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप धागा ले आइए, कोई सा भी, लाल या काला। धागा लाने के बाद में आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है वो। हनुमान जी के चरणों में उस धागे को रख के, लाल लाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उस धागे को लाके हनुमान जी के चरणों में रख के आपको नहा धो के स्वच्छ होके लाल आसन पे बैठ के, आपको रुद्राक्ष की माला हो आपके पास या लाल चंदन की माला हो, आप किसी पे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये मंत्र सिद्ध नहीं है तो
मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मंत्र सिद्ध होगा। तो आपको मान लीजिए आपने कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, ओम हम हनुमते नमः। मैं आपको इस मंत्र के लिए बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे मंत्र हैं हनुमान जी के। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उनके हनुमान जी के मंत्रों के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आपने इस मंत्र को जाप करना, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। कितनी बार? 108 बार। कम से कम 108 बार जाप करना है। और आप 5 माला भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं। आपको ताबीज मंत्र जाप करने से पहले उस ताबीज के लिए बोलना है कि बाबा जी मैं अमुक व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति का नाम है, आपके घर के हैं, बाहर के हैं, जो भी हो, लेडीज भी पहन सकती है इस धागे को, कोई परेशानी नहीं है। आपको अमुक व्यक्ति का नाम लेना है कि इस व्यक्ति के लिए मैं ये धागा बना रहा हूँ, आप इस पे अपनी कृपा करिए, और इसके लिए मैं रक्षा धागा बना रहा हूँ, आप इस पे कृपा करिए, और इस व्यक्ति की जो भी परेशानी हो उससे रक्षा करिए। ये बोलने के बाद में आपको मंत्र जाप करना, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आप उस धागे को लीजिए, एक बार पढ़िए ओम हम हनुमते नमः, एक बार गांठ लगा दीजिए। दूसरी बार पढ़िए ओम हम हनुमते नमः, गांठ लगा दीजिए। तीसरी बार पढ़िए ओम हम हनुमते नमः, गांठ लगा दीजिए। इस तरीके से आपको 7 या 21 बार मंत्र को पढ़ना है, और धागा आपको 1.25 मीटर लेना है। उस पर धागा मतलब ये गांठ लगानी है। और बहुत से लोग चाहते हैं कि गांठ ना हो, गूंथना है, तो आप गूंथ भी सकते हैं। अगर 21 गांठ लगानी है तो उस पर 7 7 7 इस तरीके से गूंथ सकते हैं 3 बार में। ठीक है। वो धागा, ये जो धागा बनता है, ये उन व्यक्तियों के लिए जो घर में भगत नहीं है और आसपास में भी कोई भगत नहीं है, वो व्यक्ति इस तरीके से धागा बना सकते हैं। और अगर हनुमान जी की जगह वो कोई और भी उनके इष्ट देव है, तो उनके सेम यही वो होगा, इसी तरीके से उनका भी धागा बनेगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप हनुमान जी ओ भोले जी को मानते हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काला धागा लीजिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए, तो पहना दीजिए। आप विष्णु जी को मानते हो तो उनका मंत्र, आप शेरा वाली माता को, शेरा वाली माता आपकी इष्ट देव हैं, गणेश जी हैं, या फिर माता काली हैं, या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप इस तरीके से उनके नाम से ताबीज या धागा बना के किसी भी व्यक्ति को पहना सकते हैं, और वो व्यक्ति एकदम ठीक रहेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक चीज का और ध्यान रखना, होली, दिवाली, ठीक है, और ग्रहण, ग्रहण काल में उसके बाद में ये धागे चेंज होते हैं, तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।